नमस्कार। कक्षा 10 में संस्कृत को थोड़ा-सा कठिन विषय माना जाता है, लेकिन हम कहें कि इतना कठिन नहीं होता, लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनको थोड़ा कठिन की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसमें आप कहें कि वाच्य पहले नंबर पर आता है। तो चलिए आज इस वीडियो में वाच्य की समस्याओं को खत्म करते हैं। एक बार इस वीडियो का प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि हम सिर्फ प्रश्न और उत्तर ही अभ्यास में नहीं लाएंगे, बल्कि उनके पीछे के कारण भी समझेंगे कि गाय धातु कैसे चलती है, उसका कर्मवाच्य रूप कैसे चलता है, श्लोक शब्द के रूप कैसे चलते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये समस्या रहती है कि मैम श्लोक जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो यहाँ आपका जो कंफ्यूजन है या आपका जो भ्रम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि श्लोक जो है पुल्लिंग शब्द रूप होता है और उसकी विभक्ति बालक की तरह चलती है। जिस बच्चे को बालक शब्द रूप याद है उसे दिक्कत नहीं आएगी। फिर दूसरा शब्द आता है आपका पाठ, कि पाठ को लेकर भी काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम पाठ पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। तो मैं बात करूं कि पाठ भी क्या होता है, पुल्लिंग ही होता है और इसका शब्द रूप भी किसकी तरह चलता है, तो आप कहेंगे मैम बालक की तरह चलता है। किसकी तरह चलता है? किसकी तरह चलता है? बालक की तरह चलता है। कि जिस बच्चे को बालक शब्द रूप याद है उसे पाठ और श्लोक शब्द रूप इजीली याद हो जाएंगे। फिर दिए गए प्रश्नों में हमें पाठ धातु मिल रही है, एक होती है पठ और एक होती है पाठ। दोनों में क्या भेद आएगा? तो आप कहेंगे पठ का मतलब होता है पढ़ना और पाठ का मतलब होता है पढ़ाना। पठ का रिलेशनशिप किसके साथ होता है? तो आप कहेंगे स्टूडेंट के साथ। और पाठ का किसके साथ होता है? तो आप कहेंगे टीचर के साथ। कि पढ़ाने का काम किसका? टीचर का। और पढ़ने का काम किसका? बच्चे का, छात्र का। तो चलिए प्रश्न 1 पर आधारित जितने भी आपके शब्द आने वाले हैं मैंने उन्हें यहाँ विश्लेषित रूप से लिखा है, ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ सकें कि कौन सा शब्द कैसे जाएगा, कैसे आएगा। हमारे इस वीडियो की खासियत ही ये है कि आपको दिए गए शब्दों के जो रूप है वो यहाँ दिए जाएंगे। ठीक है। पहला शब्द आता है संजय किम विद्यालय छात्रा श्लोकान पठन्ति। अगर मैं बात करूं यहाँ विद्यालय में, तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति है? तो जब आप श्लोक शब्द रूप याद करोगे तो आप कहेंगे मैम इसमें सप्तमी है। छात्रा में प्रथमा है, श्लोकान में द्वितीया है। तो क्या 7 1 2 क्या कहना चाहता है? जब भी हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो वाच्य परिवर्तन में कुछ नियम होते हैं कि जब भी कर्तृवाच्य होगा उसका नियम 1 2 1 होगा। 1 2 1 का मतलब कि हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी और उस प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही क्रिया होगी। क्रिया और कर्ता में प्रथमा विभक्ति क्या कहलाती है? कर्ता। प्रथमा विभक्ति क्या कहलाती है? कर्ता। तो आप कहेंगे इसका मतलब मैम, तो इसका मतलब बच्चों ये है कि जब भी आप कर्तृवाच्य पढ़ेंगे तो आपको कर्ता दिखाई देगा और उसकी क्रिया भी दिखाई देगी। कर्ता और क्रिया समान होते हैं। एक बार कर्ता क्रिया तालिका रिवाइज करते हैं कि 3 तरह के पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। इन तीनों के कर्ता अलग अलग होते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम युवाम युवम यूयम, उत्तम पुरुष के कर्ता अहम आवाम वयम और प्रथम पुरुष में संसार के सभी शब्द आ जाते हैं। तो आप कहेंगे जी ये चीज हमें समझ में आई कि
वाच्य जब भी किया जाएगा तो वाच्य करने से पहले हमें शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए। जब भी हम वाच्य करेंगे हमें पता होना चाहिए कि शब्द रूप कैसे चल रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। क्लियर? अगर बात करें प्रश्न की तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि विद्यालय छात्रा श्लोकान पठन्ति। संजय ने प्रश्न पूछा रमेश से कि हे रमेश, क्या छात्र श्लोक पढ़ रहे हैं? तो रमेश ने कहा हाँ। वे सब, अब वे सब मतलब छात्र। वे सब कौन? छात्र स्वर के साथ श्लोक पढ़ रहे हैं या तई? तई का अर्थ किसमें आएगा? तो आप कहेंगे मैम तई शब्द आता है तृतीय विभक्ति में। तो हाँ, उनके द्वारा स्वर के साथ श्लोक, उन सबके द्वारा स्वर के साथ श्लोक पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। तो आपको मंजूषा गिवन है। आपके ऑप्शन में भी आंसर आ सकते हैं और आपके डायरेक्ट मंजूषा से भी पूछा जा सकता है कि कैसे क्या चीज होने वाली है। तो आप कहेंगे आंसर क्या जाएगा इसमें? गीयन्ते, जो हमने आपके लिए यहाँ सरल करके दिया है कि बेटा यहाँ गीयन्ते क्यों आया? क्योंकि श्लोक बहुत बहुवचन है। एक बार फिर समझते हैं कि जब भी हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो दो तरह के वाच्य होते हैं। एक होता है एक, दो, एक, यानी प्रथमा, फिर आप कहेंगे द्वितीया और फिर आप कहेंगे क्रिया। अब ये जो प्रथमा है मुझे इसको 3 में बदलना होगा। कब? कर्म में। जब कर्म वाच्य होता है तो कर्म वाच्य में कर्म प्रधान हो जाता है और यहाँ क्या था? तो आप कहेंगे यहाँ कर्ता प्रधान था। तो मैंने प्रथमा को तीसरे में बदला, यानी यहाँ पर छात्र अगर मैं बात करूं तो छात्र किस में बदले? तृतीया में। तो यहाँ छात्री शब्द भी आ सकता था। श्लोकान, श्लोकान किस में था? तो आप कहेंगे मैम द्वितीया में था। श्लोकान किस में था? द्वितीया में था। अब मुझे उसको किस में चेंज करना है? तो आप कहेंगे प्रथमा में। तो बताइए अब ये जो श्लोका दिख रहा है ये किस में दिखेगा आपको? तो आप कहेंगे प्रथमा बहुवचन। जब कर्तृवाच्य हो रहा था तो क्रिया कर्ता के अनुसार चली क्योंकि कर्ता प्रथमा विभक्ति था। लेकिन जब हम कर्म वाच्य कर रहे हैं तो अब कर्म क्या बन चुका है? प्रथमा बन चुका है। और अब अगर प्रथमा बन चुका है तो क्रिया हमेशा प्रथमा के अनुसार ही होगी। पर क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? आप अपने इसमें चार्ट में देखिए कि ये था कर्तृवाच्य, ये जो था ये कर्तृवाच्य क्रिया थी। कौन सी क्रिया थी? कर्तृवाच्य क्रिया। कर्तृवाच्य क्रिया में हम क्या पूछ रहे हैं? केवल लट लकार। तो आप कहेंगे गई धातु, कौन सी धातु है ये? तो आप कहेंगे गई धातु है मैम। गई का क्या बनता है? गाय। और गाय का मतलब क्या होता है? गाना। तो जैसे ही आप इन क्रियाओं को देखते हो तो आपको पता चलता है ओके कि ये तो कर्तृवाच्य की क्रिया है। यानी जब भी आपको ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आमः दिख जाए तो समझिए आपका सेंटेंस किसमें है? आपका सेंटेंस कर्तृवाच्य में है। और अगर आपको कहीं गीयते, गीयते, गीयन्ते दिख जाए, गीयसे, गीयथे, गीयद्वे दिख जाए, गीये, गीयावहे, गीयामहे, मैं जानती हूं आप सबने ये प्रत्यय याद रख रखे हैं जिन्हें हम यते, येते और यन्ते, किसमें? प्रथम पुरुष में। अगर बात करें मध्यम की तो हम कहेंगे यसे, ये थे और यद्वे। राइट? आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ क्या गिवन है। फिर आता है ये, किसमें?
उत्तम पुरुष में ये यावहे और यामहे। हाँ जी मैम, हमें दिख भी रहा है और आपने यहाँ प्रत्यय लिख भी दिए, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम होती कहाँ है, उन्हें ये नहीं पता चलता कि इस क्रिया का रूप चलेगा कैसे। यते येते यंते यसे येथे यद्वे, ये यावहे यामहे तो हर किसी ने याद कर लिया, लेकिन दिक्कत आती है कि ये शब्द रूप चलेगा कैसे। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ ये शब्द दिए जा रहे हैं कि इनका शब्द रूप कैसे चलेगा। ठीक है, तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हो कि आगे क्या क्या दिया गया है। अगर हम बात करें कि हाँ छात्रा श्लोकान पठंती, तो छात्रा श्लोकान पठंती जैसे ही आपका शब्द आता है तो आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है। कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीया है। अब क्या होगा इसके अनुसार, तो आप कहेंगे गीयन्ते। क्या चूज किया हमने, गीयन्ते। देन बात करते हैं आचार्य कुत्र पाठम, तो अगर पाठम की बात करें तो यहाँ बिंदु लगना बाकी रह गया, तो आप कहेंगे पाठम। जस्ट वेट, कि पाठम में जो है हम बिंदु लगाते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे कि जब भी आप क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया क्या करती है, क्रिया क्या करती है, तो क्रिया आपको बताती है कि यहाँ जो शब्द है हमारा वो किसके अनुसार आया, वो आया कर्ता के अनुसार। अब आचार्य कुत्र पाठम, अब आचार्य का काम क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाने का काम कहाँ से कंप्लीट होता है, पाठयति से। किससे कंप्लीट होता है, पाठयति से। तो जी हमने यहाँ पाठयति लिख दिया, हमने यहाँ पाठयति लिख दिया कि हमने यहाँ पाठयति लिख दिया। नेक्स्ट आचार्य 10वीं कक्षायाम क्या पढ़ा रहे हैं, तो ऊपर आया पाठम, लेकिन आचार्य के द्वारा 10वीं कक्षा में पढ़ाया जा रहा है क्या, तो आप कहेंगे पाठः। क्या आ जाएगा, पाठः। आगे के प्रश्न पे चलते हैं कि मैम हाँ आपने बिल्कुल सही लिख के दिया है कि जब भी मुझे जरूरत होगी मैं इन शब्द रूपों को रिवाइज कर सकता हूँ, मुझे किसी भी पुस्तक को खोलने की या समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है। देखो मैं उत्तर साथ के साथ दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आंसर बना कैसे। जब वाच्य का दोबारा रिवीजन वीडियो आएगा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पहले आपको समझाने का कार्य पूरा होगा। अब मैं कहूँ माता कौन सा वचन है, तो आप कहेंगे माता प्रथमा विभक्ति एक वचन। पुत्राय कौन सी विभक्ति है, तो आप कहेंगे मैम पुत्राय चतुर्थी विभक्ति है। भोजनम कौन सी विभक्ति है, मैम प्रथमा विभक्ति है। कुछ बच्चे कहेंगे मैम मुझे नहीं पता कि भोजनम कौन सी विभक्ति है। तो अध्यापिका कैसे कार्य करती है, तो अध्यापिका का शब्द रूप देखिए कि अध्यापिकया कौन सी विभक्ति आई। बच्चों जब आप बार बार ये शब्द रूप पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए ये चीजें आसान होती जाएगी। समझे, समझे आप कि हाँ मैं ये शब्द रूप बार बार जब पढ़ूंगा तो मेरी ये समस्या खत्म होती जाएगी। अब माता एक वचन है, हाँ जी, अब वो एक है तो एक वचन में तो क्रिया आएगी। तो अगर मैंने गायत्री धातु याद कर रखी है तो मुझे पच धातु में भी दिक्कत नहीं होगी। आप बता सकते हैं कमेंट करके कि हाँ मैम मुझे पच धातु आती है। मैंने इसमें आपको पच धातु नहीं दी है, क्यों, क्योंकि पच गम पठ ये तो सरल धातुएं काउंट होती हैं। फिर भी अगर आपको लगता है तो ठीक है, लाइए लिख देते हैं कि पच का रूप कैसे चलता है। पचती, पचतः, पचंती। नेक्स्ट पचसी, पचतः, पचत, पचामी, पचाव, पचामा। कौन सा लकार लिखा मैंने,
तो आप कहेंगे मैम लट लकार। और आप लोगों के लिए सरल काम ये है कि मैम हमारा तो सिर्फ लट लकार ही आ रहा है, हमारा तो सिर्फ लट लकार ही आ रहा है। और लट लकार तो हमें ऑलमोस्ट धातुओं के याद है। अगर याद नहीं भी है तो हमारे इस वीडियो में साथ साथ याद भी करते जाओ कि जी मैम आप सारा का सारा मैटर हमें प्रोवाइड करवा रहे हो, हमें तो सर सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्वेश्चन आया कैसे, कि क्वेश्चन आया कैसे, कि पच धातु किस रूप में चलती है। अब बताइए माता यहाँ अहम है क्या? नहीं। त्वम है क्या? नहीं। इसके साथ तो आएगा त्वम, युवाम यूयम, और इसके साथ आएगा अहम। अब हमारी जो माता है वो ना अहम है ना त्वम है, तब हम इसमें क्या फिल करना होगा? तो आई थिंक आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसमें पचती फिल करना है। दूसरा श्लोक मया। अब आप कहेंगे कि मैम इस वाक्य में आपने बहुत सारे तो शब्द रूप दे दिए, लेकिन आपने मया का शब्द रूप नहीं दिया कि ये किसकी तृतीया है। तो बेटा याद रखिएगा कि सारे के सारे अगर शब्द रूप यहाँ लिखने लगे तो आप कहेंगे कि अरे मैम वाक्य पढ़ रहे हैं या शब्द रूप पढ़ रहे हैं। तो कुछ चीजें तो आपको याद रखनी होंगी कि अहम का जब भी चेंज होता है तो किस में होता है। तो आप कहेंगे अहम हमेशा मया में चेंज होता है। हाँ जी मैम बहुत याद है हमें ये। त्वम हमेशा किस में चेंज होता है? तो आप कहेंगे कि मैम त्वया में चेंज होता है। अगर माता की तृतीया की बात करूं तो माता किस में चेंज होगी? मात्रा में। आगे आपको इनके शब्द रूप मिलेंगे, लेकिन ये तो मेरी वाक्य का पहला वीडियो है तो धीरे धीरे देखते हैं कि मया। अब जैसे ही मया आया तो मया में कौन सी विभक्ति है? तो हम कहेंगे तृतीया। मया में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। और तृतीया का मतलब है कि अब ये जो वाक्य है, अब ये जो वाक्य है किस में पहुंच गया? कर्म में। किस में पहुंच गया? कर्म में। कि मैम अब ये जो वाक्य है हमारा कर्म में पहुंच गया। कर्म में रूल होता है तृतीया, प्रथमा और प्रथमा। प्रथमा मीन्स कर्म के अनुसार क्रिया। अब आप देखिए यहाँ की कर्म कौन है? माता ने पुत्र के लिए भोजन बनाया। किसको बनाया? भोजन को। क्या पकाया? भोजन। तो माता की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? भोजन पर। तो पता चल गया। अब दूसरा आया कि मया मेरे द्वारा गायन्ते। गायन्ते कौन सा वचन है? तो आप कहेंगे मैं तो फिर भूल गया। तो कोई बात नहीं, बैकवर्ड कीजिए। गाय धातु देखिए कि मेरी टीचर ने मुझे दिया है लिखकर गाय धातु कि गाय शब्द कैसे चलता है। तो गायन्ते, गीयन्ते, इस शब्द को आपको फोकस करना है कि छात्रा क्या कर रहे हैं। छात्रा क्या कर रहे हैं? तो छात्रा छात्रा क्या कर रहे हैं? गीयन्ते। कितनी गीयन्ते? बहुवचन है। तो श्लोक की विभक्ति कैसे चली? श्लोक है श्लोकौ श्लोकाः। तो जैसे ही आपने श्लोक शब्द बोला तो आपको पता चला कि मैम जो श्लोका है वो गीयन्ते की वजह से बहुवचन में आया। पठ्यन्ते, पाठयन्ते कौन सा है? आप कहेंगे कर्म वाच्य, क्योंकि यते येते यन्ते कब आते हैं? देखिए यते येते यन्ते आते हैं कर्म वाच्य में। किस में आते हैं? तो लिख देते हैं लाइए आपके लिए कि मैम यते येते यन्ते कब आते हैं? तो आप कहेंगे कर्म वाच्य में। कब आते हैं? कर्म वाच्य में। कर्म वाच्य में यते येते यन्ते आते हैं। और जैसे ही आप शब्द में यते येते यन्ते देखें तो बेहिचक आप उसे क्या समझोगे? क्या समझोगे? आप उसे कर्मवाच्य समझोगे। और जब भी कर्मवाच्य आए उससे पहले प्रथमा दिख जाए तो ऑप्शन में जो आंसर आएगा वो तृतीय विभक्ति में आएगा। याद रहेगा क्या इतना? हाँ जी मैम याद रहेगा।
तो अध्यापिका कौन सी विभक्ति है? मैम अध्यापिका तृतीया विभक्ति है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे तृतीया बताया। देखो आप सबको सब याद है कि किसकी तृतीया क्या होती है, प्रथमा क्या होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये चीज तो मुझे भूलनी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूं। ऑप्शन क्या कहता है कि ऑप्शन क्या कहता है आपका? ऑप्शन ये कहता है कि मैम शिक्षक ने पूछा क्या तुम ग्रंथ पढ़ रहे हो? अभी ग्रंथ शब्द किस रूप में चलता है? तो आप कहेंगे कि मैम नहीं पता, तो जाइए नीचे और देखिए ग्रंथ शब्द किस में चलता है। हमारा लेख, बालक, हमारा ग्रंथ ऊपर गिवन है शब्द रूप, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हो कि इसमें शब्द कैसे चलेगा, ठीक है, कि ग्रंथ। ओके क्लियर। किम रवि लेखम लिखती, क्या रवि लेख लिख रहा है? हाँ रवि के द्वारा। तो रवि की तृतीया क्या होगी? रवि की तृतीया क्या होगी? रवीना। क्या मैम इसमें अणे भी आ सकता है? हाँ बेटा इसमें अणे भी आ सकता है, तो इसे याद रखिएगा कि रवीना जो शब्द है आपका रकारांत है, और जब भी किसी शब्द में र आता है वहां हमेशा न अणे में बदल जाता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पर ये शब्द आपको ना भी दिख जाए तो घबराना नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर। प्रश्न पे चलते हैं हम। यहाँ पे करोशी कुरुत क्री धातु गिवन है आपको, और क्री धातु किस रूप में है ये? तो आप कहेंगे कर्तृवाच्य में। ये कौन से वाच्य में है? कर्तृवाच्य में। कौन सा लकार है? तो आप कहेंगे लट लकार। कौन सा लकार है? तो आप कहेंगे लट लकार। लट लकार ये कहता है कि वाच्य परिवर्तन में केवल लट लकार ही आएगा। तो क्या हम ये क्री धातु याद रख सकते हैं? क्री का मतलब क्या होता है? करना, ठीक है। क्री का मतलब क्या होता है? करना। आगे इसका शब्द देखें कि यते येते यंते कब आता है मैम? तो मैं कहूंगी कर्म वाच्य में। कर्म वाच्य के प्रत्यय क्या होते हैं? तो आप कहेंगे यते, येते, यंते, यसे, येथे, यद्वे, और ये, यावहे, यामहे, ये, यावहे और यामहे। जी मैम बार बार अगर हम चीजों को पढ़ेंगे तो हमें ये चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। प्रश्न पे चलते हैं अपने कि रवीना, मैंने आंसर गिवन किए हैं आपको। भानु, अब भानु कौन सी विभक्ति है? तो आप कहेंगे रवि की तृतीया रवीना, तो भानु की तृतीया, रवि की तृतीया रवीना, तो भानु की तृतीया भानुना। तो जब आप ये शब्द रूप बार बार पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ओके भानून, साधून, गुरून, बड़े ऊ की मात्रा। ओके, तो मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए। अगर ऑप्शन में आया, अगर ऑप्शन में भानून आ गया और भानून आ गया तो बेटा आपको ये वीडियो याद आएगा और आप कहोगे मैम राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन भानून, राइट ऑप्शन भानून। क्लियर। तो आई होप सो अब ये प्रश्न आपके लिए सरल हो चुके होंगे। पढ़िएगा इन शब्दों को, याद कीजिएगा इन शब्दों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा और अच्छा लेवल करके लाएंगे आपके लिए वाच्य का।